फ्रेंड्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार नियोजित सक्षमता परीक्षा पर स्वागत है। जो अभी हम बात करने वाले हैं नियोजित शिक्षकों को लेकर, जो आपकी सक्षमता परीक्षा है उसका जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में। और साथ ही आपकी अभी खबर आ रही है कि BPSC Tier 3 का भी आपका एग्ज़ाम फरवरी में आपके आवेदन की न्यूज आ जाएगी और मार्च में आपका एग्ज़ाम कराने की पूरी कोशिश हो रही है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च में करा दिया जाए। यानी कि आपके 2 एग्ज़ाम हो गए जो मार्च में होने, एक तो सक्षमता परीक्षा हो गई और दूसरा आपका हो गया BPSC Tier 3 का पेपर। तो इन दोनों लोग का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो सेम ही है आपका। 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके भाषा के, 40 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। तो उसी को देखते हुए हम ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आए हैं, जो कि दोनों एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होंगे, आपका सक्षमता परीक्षा के लिए भी और BPSC Tier 3 के लिए भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे जिसमें हम इंग्लिश के पोर्शन पर, जो कि आपके 30 क्वेश्चन इंग्लिश के यानी कि भाषा के होंगे, जिसमें इंग्लिश के आपके 8 क्वेश्चन हैं। तो इंग्लिश में हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेटिस्फैक्शन। यानी सेटिस्फैक्शन का सिनोनिम वर्ड्स इसमें कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा पैरेट, PRIDE पैरेट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बाई माई एग्ज़ाम रिजल्ट। तो इन दी एबव सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड, जो प्लीसेंटली है उसका वर्ड का जो हमें बताना है कि इसके साथ क्या लगेगा। जो एन या ए लगेगा तो वो क्या है, एडवर्ड रहेगा आपका, या एडजेक्टिव रहेगा, या वर्ब रहेगा। तो क्या रहेगा, आई वाज प्लीसेंटली सरप्राइज्ड बाई माई एग्ज़ाम रिजल्ट। तो इसका आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ब। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु वॉक्स इन वन स्लीप। वन हु वॉक्स इन वन स्लीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा, तीसरे का आंसर क्या होगा, आप भी हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से। पहला, दूसरा, तीसरा, या मोर वन ऑफ द एबव, या तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड। जो लैटिन है उसका करेक्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स क्या होगा। तो इसका जो आपका आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का भी आपका जो आंसर रहेगा वो थर्ड हो जाएगा। आगे है आपका 5 क्वेश्चन कि चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इनोम एट वंस विट्स एंड। जो इसका ही करेक्ट हमें वर्ड का जो मीनिंग है वो बताना है। तो इसका भी आंसर आपका थर्ड रहेगा, टू बी सो वरिड वाई ए प्रॉब्लम दैट यू नॉट। तो ये जो है आपका थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। आगे हम चलेंगे छठवें क्वेश्चन पर कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज एवोलिश। तो एवोलिश का सेम नियरली वर्ड जो मीनिंग है वो क्या होगा। तो ऑप्शन ए या 2 या 3। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, अप्रूव। ठीक है, आगे हम चलेंगे 7वें क्वेश्चन पर कि नाइदर मोहन नॉर हिज डैश वर प्रेजेंट इन दी मैरिज सेरेमनी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, करेक्ट नाउन हमें इसमें बताना है। तो करेक्ट नाउन क्या रहेगा, फ्रेंड या फ्रेंड्स या फैमिली। तो हिज फ्रेंड्स या हिज फ्रेंड या फिर हिज फैमिली वर प्रेजेंट। तो इसका भी जो आंसर था वो आपका दूसरा ही करेक्ट था। आगे हम चलेंगे 8वें क्वेश्चन पर, डैश आई बेग्ड हिम नॉट टू गो ही डिसाइड टू गो। तो इंसर्ट करेक्ट कंजक्शन, हमें इसमें सही करेक्ट कंजक्शन क्या हो जाएगा, तो अल्थो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 9 से 11वां, जो कि हमारे हिंदी का है और जिसमें हमारा जो पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ से संबंधित ही क्वेश्चन आंसर इसमें दिए होंगे। तो ये आपका पैराग्राफ से तो आपके 3 क्वेश्चन होंगे, 9वां, 10वां और 11वां, जो कि उसके आंसर जो आपको होंगे वो इसी में से आपको बताने होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है आपका कि एंगेलस के अनुसार श्रेष्ठ कृति में क्या जरूरी है। जो एंगेलस हैं उनके अनुसार श्रेष्ठ कृति में क्या जरूरी है। तो हम जब पैराग्राफ में देखेंगे तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा कि विचार छिपे रहें।
जो विचार हैं वो छिपे रहें। 10वां क्वेश्चन है कि तफसील का अर्थ है, तो तफसील का अर्थ क्या है? ब्यौरा। ठीक है। 11वां क्वेश्चन रहेगा आपका, तो 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मार्क्स एंगल्स किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो किसे? यथार्थ चित्रण को, कला को या प्रयोजन को? तो वो यथार्थ चित्रण को ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है आपका कि रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये थोड़ी सी है परिणाम, रीति या स्थान, तो ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, यानी परिणाम थोड़ा सा। 12वां का हो गया दूसरा। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन की कंठ है अल्प प्राण व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ अल्प प्राण व्यंजन का कौन सा उदाहरण है? तो था, था या ना, तो जो डा है वो आपका कंठ का है। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त वाक्य इसमें से आपका कौन सा रहेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका तीसरा हो जाएगा कि तेज वर्षा हो रही थी इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट है। आगे हम चलेंगे 13 के 14 के बाद हो गया आपका 15वां क्वेश्चन कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। परिणाम, परिमाण, परिणाम का नतीजा और परिमाण का मात्रा। तो जो ऑप्शन सेकंड है वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नतीजा और मात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, 15वां का हो गया दूसरा। आगे हम चलेंगे 16वां क्वेश्चन पर कि इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तो अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा? धनंजय, कानन या धवांत? तो इसका क्या हो जाएगा? धवांत हो जाएगा। ठीक है। आगे है 17वां क्वेश्चन कि दिए गए वाक्य में अवयव ज्ञात कीजिए। छत पर पक्षी बैठे हैं, तो छत पर पक्षी बैठे हैं, इसमें अवयव क्या है? संबंध बोधक, गुणवाचक क्रिया विशेषण या फिर विस्मयादिवाचक बोधक। तो इसमें विस्मयादिबोधक तो होगा नहीं, तो इसका जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो पहला ही हो जाएगा, संबंधवाचक। ठीक है। आगे 18वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से बताता है। इधर उधर की हाँकना, बेकार की बातें करना, सहम जाना या वचन का पक्का होना। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा सहम जाना। जब इंसान सहम जाता है तो वो इधर उधर की बातें करने लगता है। आगे हम चलेंगे 19वां क्वेश्चन रहेगा। सॉरी गाइस, इसकी जो इधर उधर की हाँकना यानी कि बेकार की बातें करना, तो इसका जो ऑप्शन पहला है वो करेक्ट था। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन कि शांति का विलोम क्या होगा? शांति का प्रशांति, युद्ध या भलाई? तो शांति का युद्ध विलोम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां कि अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या होगा? तो अतिरिक्त विकसित, अल्प विकसित या विवादग्रस्त? तो इसका आंसर करेक्ट क्या रहेगा? तो इसका हो जाएगा अल्प विकसित। अंडर डेवलप्ड इसका हो जाएगा अल्प विकसित। ठीक है। आगे हम चलेंगे 21वां क्वेश्चन है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो वो किस प्रकार का समास कहलाता है? तो वो आपका द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय? तो वो आपका कर्मधारय समास कहलाता है। थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट है आपका 22वां कि ऊधो का लेन न माधो का देन। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऊधो का लेन न माधो का देन, किसी से कोई वास्ता न रखना, यही आपका करेक्ट आंसर है। 23वां क्वेश्चन है कि जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होगा वहाँ पर? छत्य अनुप्रास अलंकार या फिर वृत्तांश? तो इसका हो जाएगा छः का अनुप्रास अलंकार। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है आपका कि उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक, रीतिवाचक या परमाण? तो उन्होंने परमाण, पूर्णतः है पूरा, तो परमाणवाचक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां कि मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो मात्राज्ञा का क्या होगा? मात्रा या आज्ञा या मात्र आज्ञा? नेक्स्ट है आपका मात्र आज्ञा, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मात्र मीन्स माता, आज्ञा मीन्स माता की आज्ञा। ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। 26वां क्वेश्चन है आपका कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ जो भव्य भारतवर्ष को कल्पांत का कारण हुआ। में कौन सा छंद है? तो इसमें कौन सा छंद है? हरिगीतिका, भुजंग प्रयात या मालिनी?
तो इसमें कौन सा छंद गाइस, तो हमें जल्दी जल्दी बताइएगा इसमें कौन सा छंद रहेगा। आप भी कमेंट करिएगा इसमें क्या रहेगा। तो इसका जो हरतालिका छंद है, क्या है, हरितालिका इसमें छंद है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 27वां क्वेश्चन पर अपना, जिसमें हमसे पूछा है कि अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंध नहीं है। तो अज से संबंध किसका नहीं है, दशरथ के पिता का, बकरा या कमल। तो कमल का संबंध अज से नहीं है। आगे चलेंगे 28वां कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है, आनंद घर आया और थोड़ी देर रुका और चला गया। अर्धविराम, प्रश्न चिन्ह या अल्प विराम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका करंट, तो आपका हो जाएगा अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम इसमें लगा हुआ है। आगे हम चलेंगे, आगे है 29वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यानी कि 99 के फेर में पड़ना, 99 धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना या परिवार झंझटों में फंसे रहना। तो इसका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो आपका पहला ही हो जाएगा, धन कमाने में लगे रहना, 99 में फंसे रहना, धन कमाने में लगे रहना। ठीक है, आगे है आपका 23वां क्वेश्चन कि कबीरा सोई पीर है, जय जाने पर पीर, जय पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका, श्लेष, रूपक या यमक अलंकार। तो इसमें आपका हो जाएगा यमक अलंकार। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारी ये जो भाषा का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। हम अपने सामान्य अध्ययन के पोर्शन पर चलेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आपके मैथ से संबंधित रहेंगे, यानी कि गणित से संबंधित आपके 10 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद हमारे जीएस के पोर्शन, जिसमें हमारा सब कुछ होता है, हिस्ट्री, आपका प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, साइंस वगैरह कुछ भी। तो इसमें हमारा 41वां क्वेश्चन है कि भारत में पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया पर लागू नहीं होती है। तो किस पर, प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होती। 41 का सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे हम 42 पर कि निम्नलिखित में से क्या मानव उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, संग्रहण नालिका या बोमन का कैप्सूल या ब्रोंकिल ओल। तो किसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ब्रोंकिल ओल। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपना 43। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो ये पीडीएफ है और जो ये श्रृंखला है, ये आपकी बीपीएससी ट्री 3 की और नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 वाला कि किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान के मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। तो आश्रय पट्टी वाला, किस तरीके का, आश्रय पट्टी वाला जो होता है, जो वृक्षारोपण होता है उसमें रेगिस्तान में मिट्टी को रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां कि निम्नलिखित में से किसी अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। तो जो सेटिवा है उसको अल्फा में संबोधित किया जाता है। तो जो सेटिवा है उसे हो गया, इसका 44 का हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम 45 कि सर विलियम जोन्स ने बंगाल के एशियाई समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। तो इन्होंने बंगाल के एशियाई समाज की स्थापना कब की थी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इनमें से एक भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसका है ही नहीं, क्योंकि जो इसकी डेट है वो है 1784 इसकी डेट ऑफ बर्थ डेट है। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट है 46 कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में वस्तु एवं सेवा कर प्रस्तुत किया जाता है। तो किस अधिनियम में वस्तु एवं सेवा कर प्रस्तुत किया जाता है, 105, 103, 101। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा 101। 46 का थर्ड आंसर करेक्ट है। आगे हम चलेंगे 47 पर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि भारत की आज़ादी से पहले लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे। एस.सी. बोस, पुरुषोत्तम दास टंडन, तो मौलाना अब्दुल कलाम ऐसे थे जो लगातार बने रहे थे। नेक्स्ट है आपका 48 कि उस कूड़ेदान का रंग कोड क्या है जिसमें अजैव निम्नीकरण कचरा रखा जाता है। तो वो कोड है आपका नीला, जिसमें अजैव निम्नीकरण कचरा रखा जाता है, तो वो नीले कलर का होता है कूड़ेदान। ठीक है, आगे हम चलेंगे। और पीला और लाल कैसा होता है ये हम कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है 49 कि बीज का कौन सा भाग अंकुरण पर जड़ बनाता है। तो बीज का कौन सा भाग है जो अंकुरण पर जड़ बनाता है, तो वो आपका बीज पत्र है। ठीक है, आगे है आपका 50वां कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। तो इंद्रावती है जो इसकी सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है आपका 51 कि गांधी ने किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। रेगुलेटिंग एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या रोलेट एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा
और कौन सा रहेगा, आप हमें जल्दी से बताइएगा कि पहला, दूसरा, तीसरे में से कौन सा इसका आंसर करेक्ट रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, आगे हम चलेंगे। रोलेट एक्ट भी इसका है और दूसरा इसका आपका वर्नाकुलर प्रेस भी है। नेक्स्ट है 52 कि वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिक बैंक कहाँ स्थित है। तो ये आपका बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोचीन। तो इसमें भी से भी आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो इसकी बैंक है उसकी जो शाखा है, क्योंकि जो इसका उद्घाटन था वो हैदराबाद और तेलंगाना में हुआ था, इसलिए इसका आंसर 5 करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट पर चलेंगे हम। 53 है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रजाति श्रेणी से सही है। तो प्रजाति श्रेणी का कौन सा जोड़ा सही है, इसमें काला हिरन दुर्लभ है, या निकोबार का कबूतर संकटग्रस्त है, या ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि इनमें से ये सभी ऐसे हैं जो कि सही है श्रेणी में, और ये संकटग्रस्त भी है। जो काला हिरन है वो दुर्लभ है, और निकोबार का जो कबूतर है वो संकटग्रस्त है, और ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो असुरक्षित है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 4। तो 53 का आपका हो जाएगा 4 आंसर करेक्ट। नेक्स्ट पर हम चलेंगे 54 पर कि निम्नलिखित में से कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है। वह कौन सा दर्पण होता है जो वस्तु से बड़ा, तो वो हो जाता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, आगे है नेक्स्ट 55वां क्वेश्चन कि नस्ली भेदभाव के खिलाफ लड़ने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। नस्लीय भेदभाव, तो वो उन्होंने की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, 56 है कि परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक हैं। तो परमाणु उद्योग, तो ये है आपका यूरेनियम और प्लूटोनियम, जो कि उसमें सबसे ज़्यादा सबसे सामान्य स्थानित्व होते हैं। नेक्स्ट है आपका 57 कि रासायनिक पदार्थों से बने नायलॉन एवं पॉलिएस्टर जैसे रेशों को कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट है 58 कि निम्नलिखित में से किसी पादप जगत का उभयचर कहा जाएगा। तो पादप जगत का जो उभयचर है वो आपका बायोफ्राइट्स है। ठीक है, 58 का थर्ड आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे अपना, ये हो गया हमारा 58 बायोफ्राइट्स। नेक्स्ट है आपका 59 क्वेश्चन रहेगा, और ये जो आपको बायोफ्राइट्स है ये पादप जगत के जो होते हैं वो उभयचर के रूप में जाना जाता है, और इन्हें अपना क्या कहते हैं बढ़ाने के लिए, प्रजनन के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पर हम चलेंगे 59। तो कौन सा विकल्प विषुव का सबसे अच्छा वर्णन है। तो विषुव का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका है, या कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है। तो थर्ड आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट रहेगा आपका 60वां क्वेश्चन कि अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में गलत कथन कौन सा है। तो इनमें से गलत कथन कौन सा रहेगा आपका। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कि अल्ट्रासाउंड को दोषपूर्ण स्थानों से वापस प्रतिबिंब नहीं किया जा सकता है। तो थर्ड आंसर इसका भी करेक्ट है। 60 का आपका तीसरा आंसर सही होगा। नेक्स्ट पर हम चलेंगे 61 पर। 61 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, 51, 15 या 31। तो अनुच्छेद 51 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 62 कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक नृशंस हत्या है। तो नरसंहार हत्या किसने कहा था। ये जो कथन है ये आपका एडविन सैमुअल माउंटेन्यू का ये कथन था। ठीक है, 63 है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मूल रूप से की रहने वाली हैं। तो ये मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं, तिरुवरूर की हैं। कहाँ की है, तिरुवरूर की। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ये तिरुवरूर की रहने वाली हैं। आगे रहेगा आपका क्वेश्चन 64 कि निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता वाला हॉट स्पॉट भारत में नहीं है। तो कौन सा भारत में नहीं है, इंडोबर्मा, बैलेशिया या सुंदरलैंड। तो इसमें से आपका जो बैलेशिया है वो हमारा भारत में नहीं है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 65 पर। 65 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अक्षांश रेखा जो राजस्थान के अलवर से गुजरती है निम्नलिखित में से किस एक राज्य से भी गुजरती है। तो इनमें से कौन से और एक राज्य से गुजरती है, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा। तो इनमें से इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये इनमें से किसी से भी नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है आपका 66वां कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी अवधि की होती है। तो अधिकतम वैधता इसकी कितनी अवधि की होती है, तो 6 माह और 6 सप्ताह। ठीक है, आगे हम चलेंगे 67 पर कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष पद पर अपनी सेवा दे चुकी हैं। तो कौन सी दे चुकी हैं, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज। आगे भी हम देखेंगे ऑप्शन आपका विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो यही हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित।
नेक्स्ट आपका रहेगा 68, जिसमें पूछा है कि आंवला निम्नलिखित में से किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो आंवला किसका है? विटामिन डी, बी, सी। तो जो आंवला है आपका वो विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है, और विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपकी 69 की निम्न ज्वार की स्थिति तब बनती है जब, जो निम्न ज्वार होता है, ज्वार भाटा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं तब। नेक्स्ट है 70वां क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना की थी। तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1877, 1875, 1865। तो 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यही आपका करेक्ट है, 70 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका पोर्शन आ जाएगा सामाजिक विज्ञान का है, और जो कि आपके 80 क्वेश्चन सिर्फ सब्जेक्ट से रहेंगे। तो हम 80 क्वेश्चन भी अपने ये पूरे देख लेंगे जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं। 71 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें पूछा है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो थर्ड ऑप्शन है आपका मुलगावल स्वामी, जो कि पूना, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें गलत हमसे पूछा है और यही इसका गलत है। और जो भीमराव थे वो कर्नाटक से थे, और सुल्तान बख्श आपके मद्रास से थे। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, जिसमें पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का जो नेतृत्व था वो किया था। नेक्स्ट है 73 कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो रंगपुर आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मादर, जो मादर है वहाँ पर ये आपका स्थित है। नेक्स्ट है आपका 74 कि किस समाचार पत्र ने नीमूचड़ा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ की थी। तो राजपूता, रियासत या राजस्थान। तो कौन सा था? तो वो आपका था रियासत। रियासत समाचार पत्र ने नीमूचड़ा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ उसकी तुलना की थी। आगे आपका 75 कि अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई है। तो अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक या शंकराचार्य। तो इसका आंसर करेक्ट रहेगा उत्तर वैदिक। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 76 है कि औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी। तो भरतपुर की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन, राजा राम या गोलकला। तो चूड़ामन ने क्या कहते हैं औरंगजेब के समय भरतपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 कि किस शासक का मकबरा झील के मध्य में बना हुआ है। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो झील के मध्य में बना हुआ है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 कि निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था। तो कौन से थे वो? तो ईस्ता खां। तो जो राजा जय सिंह जो थे उन्होंने विवश किया था। नेक्स्ट है आपका 79 कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। तो उस साधु जैन मुनि का नाम क्या था? तो जैन मुनि का नाम क्या था? भद्रबाहु था। ठीक है, 79 का सेकंड आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 80 कि जेम्स प्रिंसिप के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो जैन जो प्रिंसिप थे उनके संबंध में ये कथन है आपके, और हमें सही आंसर इसका बताना है कौन सा कथन करेक्ट है। तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट थे। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है आपका 81 कि हड़प्पा के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन क्या होगा इसमें? कि हड़प्पा के शहर प्राय 2 भागों में विभाजित थे, या फिर केवल। तो इसका जो रहेगा कि अपने वृत्ताकार के कारण मोहनजोदड़ो का स्नानागार बेहद प्रसिद्ध है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है, और वो वाकई में मोहनजोदड़ो से ही बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका 82 कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना ध्येय घोषित किया था। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में। आगे भी इसमें आपके 2 और ऑप्शन दिए गए हैं कि मद्रास अधिवेशन जो कि आपका 1927 में हुआ था, और कलकत्ता अधिवेशन आपका 1928 में हुआ था, और जो स्वराज्य की तो 1929 में। नेक्स्ट है आपका 83 कि मौर्य काल के बाद के भारत यूनानी शासकों ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा कि वे सिक्के जारी करने वाले पहले शासकों में से एक थे, या वे भारत में सोने के सिक्के। तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो थर्ड हो जाएगा कि वे स्थानीय धार्मिक असहिष्णुतावादी थे। नेक्स्ट है आपका 84 कि किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी
नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? तो किसके? तो चंपारण सत्याग्रह से। नेक्स्ट है आपका 85 कि गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? तो कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो सारनाथ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 86 कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? तो जजिया कर आपका फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे है 87 कि चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? तो इनकी जो महानता थी वो आपकी कलाकृतियों पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर या सार्वजनिक निर्माण पर? तो इनकी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर इनकी जो महानता थी वो उस पर आधारित थी, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर। आगे है आपका 88 क्वेश्चन कि मुगल काल की वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा या एतमादुल्ला का मकबरा? तो एतमादुल्ला का जो मकबरा है वो पूर्ण संगमर से बना हुआ है। नेक्स्ट है 89 कि निम्नलिखित में से किसे पटना नगर की स्थापना की है? तो पटना नगर की स्थापना किसने की है? शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन हुसैन? तो शेरशाह सूरी ने ही की है। 90 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया है? तो पिंडारियों और पठान का जो दमन है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय राणा की उपाधि दी है? तो राय राणा की जो उपाधि है वो आपकी रामचंद्र देव को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आपका 92 क्वेश्चन है। 92 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? जो सीता अध्यक्ष होते थे तो वो किस, तो वो कृषि से होते थे, क्योंकि भूमि को वो सीता का नाम देते थे। नेक्स्ट है आपका 93 कि निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था? तो छापामार पद्धति तो अहमदनगर के मलिक अंबर ने किया था। नेक्स्ट है 94 कि 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग जिला के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तो वे कौन कौन से थे? रामलला देवीलाल या फिर शिव कुमार रामानंद? तो शिव कुमार रामानंद आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 95 कि शेरशाह सूरी के भूमि राजस्व सुधारों के संदर्भ में रे शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए था? तो रे शब्द, तो जो आपका रे शब्द था वो आपका एक रेट चार्ट था। क्या था? रेट चार्ट। नेक्स्ट है 96 की स्वदेशी आंदोलन में विभाजन विरोधी आंदोलन का बीज था जिसने बंगाल विभाजन के ब्रिटिश निर्णय का विरोध करना शुरू कर दिया था। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें नहीं बताना है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी उद्योगों को विकास की गति प्राप्त हुई, स्वराज को प्राप्त कर लिया गया था। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा स्वराज को प्राप्त कर लिया था, और उन्होंने स्वराज को प्राप्त नहीं किया था, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 कि हम्पी में विजयनगर के भग्ना अवशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए थे? जो विजयनगर के भवन अवशेष थे वो किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? तो कर्नल कालिन कौजी की। नेक्स्ट है आपका 98 कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट है 99 कि कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है आपका 100वां क्वेश्चन कि खान अब्दुल गफ्फर खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? खुदाई हिदमतकार आंदोलन के। नेक्स्ट 101 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा असम हिमालय, जो कि ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, यही आपका सही नहीं है। बाकी आपका पंजाब हिमालय सिंधु नदी के किनारे है, कुमायूं हिमालय आपका सतलज नदी, और जो असम हिमालय है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नहीं है, इसलिए यही आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 102 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें भी यही बताना है हमें, जो किधर है आपके हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, और पीत क्रांति इस्पात आंदोलन। तो जो पीत क्रांति है वही हो जाएगा। बाकी की जो आपकी हरित क्रांति है वो खाद्यान्न से संबंधित है, और नीली क्रांति आपकी मछली से, और जो पीत क्रांति है वो तिलहन से संबंधित है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 103 की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों की समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती हैं। तो 100 डिग्री देशांतर पर, 180 डिग्री देशांतर पर। नेक्स्ट है आपका 104 कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो गटक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105, इसमें ग्रीनविच मध्य समय से बेरूत का समय 2 घंटा आगे और लीमा का समय 5 घंटा पीछे है,
तो लीमा एवं बेरूत की देशांतर रेखा होंगी क्रमशः। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो हो जाएगा 75 पश्चिमी और 30 पूर्वी। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 106 है कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमित परिवर्तन को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं क्रमित परिवर्तन को, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जननांकीय संक्रांति। ठीक है। 107 क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत किन राज्यों को प्रदान करती है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। 108वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा शीतोष्ण अनु समुद्री जलवायु जो कि स्वीडन में है। ठीक है, ये आपका नहीं था। नेक्स्ट है 109 कि कौन वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, नहीं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे, और क्षोभ मंडल में जो बात मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट है आपका 110 कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है, तो कुर्सेला में। ठीक है। आगे 111 कि काल वैसाखी क्या है। तो काल वैसाखी क्या है, ये ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल में चलने वाली आंधी तूफान है काल वैसाखी। नेक्स्ट है 112 कि महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है। तो सर्वाधिक विस्तार किसका है, तो गहन सागरी मैदान का। 113वां क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है, फिर हमें सही आंसर देना है। तो एक साइड हमारी खनिज है, दूसरी साइड उत्पादक क्षेत्र। तो तांबा है, सीसा है, टंगस्टन है और प्राकृतिक गैस। तो तांबा कहाँ पर होता है, सीसा कहाँ, टंगस्टन कहाँ, प्राकृतिक गैस कहाँ, ये हमें बताना है। तो जो आपका तांबा है वो हो जाएगा दरीबा, सीसा जस्ता जो है वो आपका रहेगा जावर में, और टंगस्टन देवगाना में, और प्राकृतिक गैस घोटाडू में। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका चौथा पहला दूसरा तीसरा, चौथा पहला दूसरा तीसरा, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 114वां कि प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को कहा जाता है, तो कायक घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट 115 कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। तो बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है, जीवनदायी, व्यवसायिक, नियतोन्मुख, आत्मनिर्भर। तो इसमें से हमें सही आंसर देना होगा जीवनदायी है। और तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका केवल एक। नेक्स्ट है आपका 116वां कि परिप्रशांत महासागरीय पीटी डैश विवरण से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो इसका हो जाएगा भूकंप से। नेक्स्ट है 117 कि विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है। तो कितना, 12 घंटे 26 मिनट का। नेक्स्ट है 118 कि निम्नलिखित में से पश्मीना प्रजाति से संबंधित है। तो कौन, भेड़ है कि बकरी है कि खरगोश। तो ये आपकी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा पश्मीना आपकी बकरी की प्रजाति है। ठीक है। आगे चलेंगे हम 119 की शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो ये वन कहाँ पाए जाते हैं आपके, तो टेगा प्रदेश में। 120 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर का चयन कीजिए। तो इसका जो आपका आंसर सही रहेगा, स्थलमंडल में पृथ्वी की परत की चट्टानें और मिट्टी पतली परतें शामिल हैं, दूसरा भी आपका सही है। तो इसका हो जाएगा पहला और दूसरा सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 121 कि निम्नलिखित कथनों में से हमें बताना है, फिर उसके बाद हमें सही आंसर देना है। तो इसमें कौन सा कथन आपका सही है, निर्माण तकनीकी। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा कि प्राकृतिक पदार्थ तभी संसाधन बनाते हैं, और पहला भी सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट 122 की हिमालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। तो हिमालय के बारे में आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी अर्धभाग की तुलना में पश्चिमी अर्धभाग की ऊंचाई भिन्नताएं अधिक हैं, ये आपके हिमालय के संबंध में सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 123वां क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। तो गरीबी के नीचे की रेखा में होने का अधिकतम क्या कारण है, तो 1 से अधिक। ठीक है, राजनीतिक इच्छा का अभाव भी है, और भूमि सुधारों में असफलता भी है, और श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट है आपका 124वां कि भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। भारत की जो है अर्थव्यवस्था है वो दोहरी है, तो इसका हो जाएगा पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 125 कि जब विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचते हैं तो यह कहलाता है, तो ये समावेशी विकास कहलाता है। नेक्स्ट 126 कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन इसका सही हो जाएगा, तो इसका जो कथन आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा चौथा, क्योंकि 1 से अधिक आंसर आपके करेक्ट थे। 127 है कि इनमें से किसने
पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो ये किसने कहा था? आर्यभट्ट ने, भास्कर ने या ब्रह्मगुप्त ने? तो आर्यभट्ट ने कहा था। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे 28वें क्वेश्चन पर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि बिहार में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा हिस्सा है जो आपका पुराना है? तो रोहतास पठार, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, तो रोहतास पठारी है आपका। नेक्स्ट 129 कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। नेक्स्ट है आपका 130 कि अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन हैं, क्यों है वहाँ पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। कैसी है? दंतुरित है। आगे है 131वां कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ है? तो अजमेर, नागौर, जयपुर, तो नागौर से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 132 कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही रहेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका एक से अधिक। ठीक है, आगे हम चलेंगे 133वां कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य के मंत्रियों के लिए सही नहीं है? तो राज्य के मंत्रियों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा कि राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और यही कथन आपका गलत है, और इसीलिए यही आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 134वां क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो जो आपका अधिनियम है वो आपका 1955 में पारित किया गया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों के कार्यों को भारत की संविधान की किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136 कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार किसे है? राज्यसभा को है। ठीक है, तो 36 का हो जाएगा पहला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 वाला 137 कि व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज भी प्राप्त, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, तो वह कौन सा है? राजनीतिक, प्राकृतिक या स्वतंत्रता? तो जो वो प्राकृतिक अधिकार है वो उसे हटाया नहीं जा सकता है, वो उसे स्वयं ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका 138 की संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो किसे भाग लेने का अधिकार है? तो वो है आपका लेखाकार। तो इसका आंसर जो आपका करेक्ट रहेगा वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा महान्यायवादी। क्या होगा? महान्यायवादी। ठीक है, आगे हम चलेंगे 139 की नागरिक कानून के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें नहीं वाला बताना है, तो इसके लिए आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला कि प्रभावित पक्ष या किसी अन्य को की ओर से संबंधित, जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 140 की यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो कौन बाध्य कर सकता है उसे? तो इसका जो आपका आंसर था वो पहला ही आंसर करेक्ट था। नेक्स्ट है आपका 141। तो 141 का जो आपका आंसर है सूची को आपस में मिलाना है, फिर उसके बाद आपका आंसर देना है। समानता का अधिकार कितने से कितने तक है? शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने कितने तक है? सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार कितने का है? स्वतंत्रता का अधिकार कितने से? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 142 कि इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? जो मतलब मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत तो आता है लेकिन नीति निर्देशक के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो आपका हो जाएगा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, आगे हम चलेंगे 143 कि राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की किस अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही वे माने जा रहे हैं? तो वो कौन सा है आपका? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा हम देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका कि लोक कल्याणकारी राज्य, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 144 कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वो है, कैसे खो देगा? यदि वो है
तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, उसके हिसाब से हमें इसका आंसर बताना होगा। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 145 की 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 15% अधिक हो सकती है। नेक्स्ट है 146 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता, तो कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आगे हम चलेंगे 147 पर भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है। तो समान सजातीय समूह, नागरिकों या निकाय, तो नागरिकों के लिए। ठीक है, 148 क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस कारण से शासन संघात्मक है। जो भारत में जो शासन है वो किस कारण से, तो संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे आपका 149 की संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका सेकंड वाला कि प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित होती है वही आपका शून्यकाल होता है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है इस हमारी सीरीज का 150 कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर इसके प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया है, तो वो कौन सा है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आंसर हो जाएगा आपका 13, 19, 17। तो इसका जो आंसर है वो आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, 17। तो फ्रेंड्स ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी श्रृंखला हमने चला रखी है प्रैक्टिस सेट की वो हमारी कंप्लीट हो